तो साफ सफाई रोज ही चुन्नी बना रही हूँ। माय यूट्यूब चैनल किटी सोनी जशन ब्लॉग। सो फ्रेंड कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। तो अभी मैं नहा वहा ली हूँ और सबसे पहले हम करते हैं पूजा पाठ। तो अभी मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ, सफाई करने के बाद मैं करूँगी पूजा पाठ। तो वीडियो में बने रहिए, आपके साथ थोड़ा बहुत ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे भी हमारे घर में काम लगा है तो साफ़ सफाई रोज़ ही हो रही है, घर में ऊपर नीचे हर जगह साफ़ सफाई हो रही है। पर आज है नवरात्रि का पहला दिन तो पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है घर में। तो मैं अभी साफ़ सफाई कर रही हूँ मंदिर का, तो वीडियो में बने रहिए। तो मंदिर पूरा मैं खाली कर दी हूँ और यहाँ पे सब कुछ फ़ोटो वोटो सब मैं साफ़ कर रही हूँ भगवान का। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे मिलते हैं। को चुनरी पहना रही हूँ क्योंकि हम हर नवरात्रि में माता रानी को नया चुनरी जो ओढ़ाते हैं। तो ये कल मैं चुनरी मंगाई थी नया, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है चुनरी। और हर नवरात्रि में हम चुनरी नया चढ़ाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और मंदिर की सफाई करते हैं। ऐसे हम नवरात्रि का स्टार्ट करते हैं। माता रानी मेरी बैठ गई। जितने फ़ोटो हैं सबका मैं सब पोंछ ओछ के अच्छे से लगाऊंगी। ये है मेरे गुरुजी गायत्री माता और माता जी। जो लोग गायत्री परिवार से होंगे उन्हें पता होगा कि ये किस भगवान का फ़ोटो है और कैसे पूजा करते हैं गायत्री परिवार में, पूजा पाठ जो होता है। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल, इनको नहला दी हूँ और अब इनको उनके स्थान पे कर देती हूँ। मेरी साफ़ सफाई हो गई है और चलती हूँ मैं पूजा करने। तो वीडियो में बने रहिए यहाँ पे। सो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ नवरात्रि में आपको पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। तो कुछ नियम आपको बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले गणपति का आवाहन करें और आप उसके बाद हाथों में लाल रंग का पुष्प लेकर माँ शैलपुत्री का आवाहन करें और माँ की पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का प्रयोग करना चाहिए। और माँ को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्पमाला चढ़ाते हैं हम और माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और दोस्तों नवरात्रि में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे शुभ माना जाता है और ये शुभ फल भी देता है। सप्तशती का पाठ करने से धन, यश, अन्य, बुद्धि और मान सम्मान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और दुर्गा सप्तशती पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है आपको। और इसके साथ ही माँ दुर्गा उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। और दोस्तों दुर्गा सप्तशती का पाठ के नियम और कुछ लाभ हैं तो बताती हूँ मैं आपको। दुर्गा सप्तशती के 3 भाग होते हैं और जिनमें प्रथम भाग महाकाली का वर्ण किया गया है और मध्यम भाग में महालक्ष्मी का किया गया है और उत्तम चरित्र में महासरस्वती माँ का होता है। और दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करने से उसका 2 गुना फल आपको अधिक मिलता है। तो आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें नवरात्रि में। और दोस्तों चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च यानी आज से हो चुकी है और इस शुभ दिनों का समापन 6 अप्रैल तक होगा। और यह देवी दुर्गा माँ को समर्पित है और महत्वपूर्ण हिंदुओं का त्यौहार में से एक ये भी महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इस त्यौहार में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं हम और भक्त 9 दिन तक पूजा और उपवास रखते हैं। फिर श्रद्धालु अपनी मनोकामना माँ के सक्षम रखते हैं। और चैत्र नवरात्र में माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कई उपाय भी करते हैं और इन उपायों में से घर में सुख
खुशहाली और सुख समृद्धि का वास होता है। और सही में दोस्तों, ये जो नवरात्रि जो 9 दिन का होता है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। घर में पूजा पाठ होती है, सुबह शाम आरती होती है। जैसे चैत्र नवरात्रि होता है वैसे कुंवार के भी नवरात्रि होते हैं। हम ये दोनों नवरात्रि में जो पूजा पाठ होता है घर में, सुबह शाम आरती होती है, सुबह शाम बहुत ही अच्छा लगता है। घर में एक मतलब अलग ही रौनक होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और घर में सभी मतलब माहौल ही कुछ अलग रहता है नवरात्रि के दिनों में। घर में साफ़ सफाई और पूजा पाठ, और घर में मतलब एक रौनक अलग अलग ही रौनक दिखता है सबके चेहरे, और सब अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। और ये ऐसा पूजा है जो इसमें सुबह नहीं कर पाते हैं तो जो शाम में तो सभी लोग शामिल हो जाते हैं। शाम की आरती में सभी लोग शामिल होकर करते हैं, अच्छे से करते हैं पूजा पाठ। सो दोस्तों, यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया है और लास्ट में मैं आरती कर रही हूँ। और आरती करने के बाद मैं सारे रूम में दिखाती हूँ आरती को, और सब लोग को मतलब देती हूँ आरती करने को। और दोस्तों, आपको बताती हूँ नवरात्रि के व्रत के कुछ नियम हैं जो हमें उसका पालन करना चाहिए। तो नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत रखना चाहिए। मतलब हर कोई नहीं रखता है, पर जिससे हो जाता है वो रख लेता है। और व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और गुस्से से बचना चाहिए। किसी भी महिला या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, और व्रत में बार बार जल ग्रहण करने से बचना चाहिए। व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए, मतलब शुद्ध और शाकाहारी। और व्रत में मांस, मंदिरा, गुटखा, पान, मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। व्रत में सरसों का तेल और तिल का सेवन करने से बचना चाहिए। सो फ्रेंड, ये थे कुछ हमारे नवरात्रि के व्रत के नियम, तो आप ज़रूर इसका पालन करिएगा। और लास्ट में यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद आम के पत्ते का तोरण बना के गेट पे लगाती हूँ। हर नवरात्रि में लगाती हूँ, चाहे चैत्र की नवरात्रि हो चाहे कुंवार की नवरात्रि हो, तो दोनों में आप लोग भी ज़रूर लगाया करिए। जो नहीं लगाता है गेट पे, जो आपका मुख मतलब मेन गेट है बाहर का, वहाँ लगाना चाहिए। सो फ्रेंड, ये शाम का टाइम है और शाम में भी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो यहाँ पे मैं सब कुछ साफ़ ऑफ कर ली हूँ, बर्तन धुल के आ गई हूँ और चलती हूँ अब आरती करने। तो वीडियो में बनी रहिए। तो यहाँ पे मैं धूपबत्ती दिखा रही हूँ, और यहाँ मेरी बेटी भी आ गई थी, वो भी बोली मम्मा मैं भी करूँगी, तो ये भी दिखा रही थी। साथ में मेरी ये भी पूजा पाठ कर लेती है, रहती है घर पे, तो शाम में सुबह तो नहीं कर पाती है। सो फ्रेंड, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई आपको कि नवरात्रि में नारियल को कैसे चढ़ाना है और नारियल का मुख किधर रखना है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। अगर नारियल का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है तो आर्थिक हानि होती है, तो इसलिए हमें नारियल को हमेशा लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और मोली यानी कलावा से बांध दें। और इसके बाद नारियल को इस तरह रखें कि उसमें बनी आँखें आपकी तरफ ऊपर की ओर हो, यानी जिस तरह से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है उसी तरह से उसे रखना चाहिए। दोस्तों, पूरे 9 दिन इस नारियल की पूजा होती है और मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, और मान्यता है कि इस नारियल को खाना नहीं चाहिए। आप इसे या हवन कुंड में डाल दीजिए, आप सरवा दीजिए। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ, इस बार सबकी झोली खुशियों से भर देना, पर शुरुआत उससे करना जिससे मेरी दुनिया रोशन है। तो क्या चीज है ये लफ्जों में।